Hello investor, welcome back to SBRite, the art of investing. I was not able to post the videos on Friday and this weekend because of some priorities. So we'll continue this series. We'll continue to post all those videos and you will get all the updates from the markets. Okay, so channel पे नए हो तो चैनल पे यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में आज हमें एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला है। सो डोंट कंसिडर इट एज मतलब मार्केट यहाँ से अभी पॉजिटिव हो रही है और यहाँ से अभी मार्केट का रुख यहाँ पे अभी चेंज हुआ है, तो रिजल्ट्स भी यहाँ पे उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कोई यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर तो लगेगा भाई, लेकिन वो तो यहाँ पे कहीं भी हमें मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मार्केट में आज जो भी यहाँ पे तेज़ी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है, तो ये एक पुल बैक हो सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 24,800 टू 24,900, ठीक है। सो यहाँ तक आपको एक पुल बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर 24,900 या 24,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है अप टू द लेवल्स ऑफ 25,200, जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम यहाँ पे नीचे गिरा था। लेकिन जो भी यहाँ पे सिनेरियो मुझे क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोअर लोज के यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो भी आज की ग्रीनरी है तो इट्स मतलब ठीक है, एंजॉय कीजिए ग्रीनरी को, लेकिन डोंट फॉरगेट कि मार्केट में अभी तक यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। तो जब तक मार्केट 25,000 के नीचे है तब तक आई एम स्टिल बेरिश इन द मार्केट और माई आउटलुक इज स्टिल वीक। आज रिजल्ट्स आए हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अभी आए 146 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 38 करोड़ और पिछले साल थे 131 करोड़। तो क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू अभी आए 145 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़, ठीक है। मतलब रेवेन्यू में बहुत ही ज़्यादा जंप है, इसी की वजह से हमें प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा जंप हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और पिछले साल कितने थे, 142 करोड़, ठीक है। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन यहाँ पे इंटैक्ट रखे कंपनी ने, अभी कितने हैं 92%, पिछले क्वार्टर में थे 45% और पिछले ईयर थे 92%। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है, रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के। लेकिन स्टॉक चल रहा था लास्ट ईयर यहाँ पे 3,000 के प्राइस थे और 3,000 के प्राइस से स्टॉक अभी इसने हाइज मारे थे 10,000 के, ठीक है। सो स्टॉक में मतलब जो भी है सब कुछ अभी फैक्टर हो चुका है और स्टॉक ने आज 1:10 का 1:10 का यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया। मतलब आपके पास अगर शेयर है तो आपको उसके 10 शेयर मिलेंगे, लेकिन जो प्राइस होगी उसकी 1/10 हो जाएगी अभी स्टॉक की, ठीक है। फिलहाल अभी स्टॉक यहाँ पे चल रहा है 6,559 के प्राइस के आसपास चल रहा है। अभी स्टॉक यहाँ पे चल रहा है 6,976, ठीक है, 6,976 के यहाँ पे चल रहा है। तो स्टॉक का जो भी प्राइस होगा आफ्टर स्प्लिट वो आएगा 697। तो अभी भी इसकी जो भी फाइनल डेट है, रिकॉर्ड डेट अभी तक आई नहीं, जैसे आएगी मैं आपको यहाँ पे अनाउंस कर दूंगा। कंसाई नेरोलैक के यहाँ पे रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट डाउन 4.2% ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू 1.4% सिर्फ अप, एबिटा भी डाउन है और मार्जिन भी डेटा में दिखाई पड़ रहा है। तो एशियन पेंट्स का भी यहाँ पे हाल थोड़ा बुरा है और कंसाई नेरोलैक का भी हाल यहाँ पे बुरा है बिकॉज ऑफ दी ग्रासिम, ठीक है। तो आदित्य बिरला भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं, उसी की वजह से जो भी कंसाई नेरोलैक है इसके प्रॉफिटेबिलिटी में हमें यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। तो स्टॉक के रिजल्ट्स यहाँ पे मतलब इतने अच्छे नहीं है। स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो मतलब यहाँ पे गिरता ही दिखाई पड़ रहा है। जब से आदित्य बिरला भाई साहब आए हैं वहाँ से स्टॉक तो मतलब लोअर लोज एक भी पैटर्न ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है मार्केट में। सभी जगह पे लोअर लोज की फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, ठीक है। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो आज मतलब 2 to 3% तक यहाँ पे डाउन था आज, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पे इतने अच्छे नहीं आए। स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। सोना कॉम्स, जिसको कि सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिन्स को भी मतलब यहाँ पे बुलाते हैं, तो सोना कॉम्स के आज रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रॉफिट 12% डाउन है ईयर ऑन ईयर और 24% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 4% डाउन है ईयर ऑन ईयर और 1.25% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन अभी यहाँ पे आए हैं 23.71% के, जो कि मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 24% आएंगे, तो इससे मतलब बिलो है, ठीक है। पिछले क्वार्टर थे 27% के और पिछले ईयर थे 28% के मार्जिन। तो मार्जिन में भी यहाँ पे डेंट हमें दिखाई पड़ रहा है। तो क्योंकि ये जो भी है ईवी के जो भी कंपोनेंट्स है वो एक्सपोर्ट करती है, तो इनका जो भी रेवेन्यू है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है और अमेरिका ने तो मतलब टैरिफ इम्पोज करके रख दिया है। कंपनी के बिजनेस पे यहाँ पे हमें डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक आज 1 to 2% तक यहाँ पे अप था, ठीक है। और स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो भीषण गिरावट है स्टॉक में। तो स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोअर लोज के पैटर्न होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्टॉक का अल्टीमेट बॉटम यहाँ था 400 के प्राइस पे, जहाँ से स्टॉक ने यहाँ पे अपसाइड दिखाई है, ठीक है। तो स्टॉक का चार्ट अभी भी मुझे थोड़ा यहाँ पे वीक दिखाई पड़ रहा है, तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। पेटीएम में आज बड़ी न्यूज़ थी, तो अलीबाबा जो कि उनका ग्रुप है, ठीक है, अलीबाबा ग्रुप एंड फिन,
इन्होंने बोला है कि वो एंटायर उनका जो भी स्टेक है पेटीएम में, वो यहाँ पे सेल करने वाले हैं। जो एंटायर इनका सेल है मतलब स्टेक है अभी, वो है 5.84% का, और इसकी जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो होगी 3800 करोड़ के आसपास। तो ये एंटायर सेल यहाँ पे, एंटायर स्टेक, सॉरी सेल नहीं, एंटायर स्टेक वो यहाँ पे सेल करेंगे फ्रॉम पेटीएम। तो उनको यहाँ पे कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस पता होंगे, या फिर उनको यहाँ पे कंपनी के मतलब उनको यहाँ पे मतलब ज़रूरत होगी पैसों की, इसलिए वो यहाँ पे निकाल रहे हैं। किसी भी बड़ी कंपनी अगर किसी कंपनी से अगर मतलब एग्जिट करती है और वो भी एंटायर सेल, तो मार्केट उसको जनरली यहाँ पे नेगेटिव लेती है। और ये तो मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है, तो अलीबाबा इससे पहले भी मतलब पेटीएम से यहाँ पे बाहर हो चुके हैं। उन्होंने जो स्टेक था उनका बहुत बड़ा स्टेक था, तो उन्होंने अभी मतलब यहाँ पे पूरा अभी वो निकाल देंगे। तो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए थी। स्टॉक बहुत दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। आज बम फटा पड़ा था मनबा फाइनेंस में। तो मनबा फाइनेंस के रिजल्ट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। और स्टॉक तो मतलब आज ठीक है 10% तक अब था यार स्टॉक, ठीक है। तो ये स्टॉक छूट गया मुझसे, तो मैं अभी इसको आपके सामने यहाँ पे स्टडी कर लेता हूँ। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे आए हैं 9.75 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे 8.02 करोड़ और ईयर ऑन ईयर थे 5.18 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा जंप है और ईयर ऑन ईयर में अच्छी खासा हमें जंप अभी दिखाई पड़ रहा है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू अभी आया है 67 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर था 67.94 करोड़ फ्लैट, मतलब जो कि ड्रॉप है। और पिछले ईयर था 49 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें इसमें थोड़ा सा ड्रॉप हमें दिखाई पड़ रहा है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे ठीक ठाक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन स्टॉक की हालत तो देखो, मतलब जब से लिस्ट हुआ है तो लिस्ट होने के बाद इसने हाइज मारे थे 200 के। तो 200 के हाइज मारने के बाद इसमें यहाँ पे बॉटम लगाया था 120 के आसपास का, ठीक है। RSI भी यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि अबाउ 60 है। तो आज ये स्टॉक 10% तक अब था, तो स्टॉक आप स्टडी कर सकते हो। स्टॉक में एक अच्छी बाइंग आज दिखी है, ठीक है, अच्छी एक बाइंग दिखी है स्टॉक में। और स्टॉक का एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि 160 के आसपास का है, जहाँ पे आके स्टॉक मतलब गिर जाता है। तो क्या इस स्टॉक 160 को यहाँ पे ब्रेक कर पाएगा या नहीं, तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। आदित्य बिरला कैपिटल के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर 10% का प्रॉफिट में जंप दिखाई पड़ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 14% अप है, इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे 14% अप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट यहाँ पे था 886 करोड़, जो कि अभी आया है 835 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं। तो आदित्य बिरला कैपिटल मोस्टली एंगेज इन द लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस से इनका 44% का यहाँ पे बिजनेस आता है। NBFC से 33% का यहाँ पे इनका बिजनेस आता है। उसके बाद ये हेल्थ इंश्योरेंस से इनका 10% का यहाँ पे बिजनेस आता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर पे अगर बेट करना है सो ये एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो 4 से ज़्यादा है, 4.61% है। सो ये इसमें यही एक निगेटिव न्यूज़ है, बाकी तो ठीक ठाक है। स्टॉक के चार्ट की अगर बात करें तो मतलब आज AB कैपिटल यहाँ पे 10% तक यहाँ पे अप था, ठीक है। तो स्टॉक में यहाँ पे अच्छी अपसाइड हुई है, और लोग यहाँ पे इंश्योरेंस को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर यहाँ पे मतलब जागरूक हो रहे हैं। तो उसी का यहाँ पे नतीजा हमें दिखाई पड़ रहा है। अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हो गई है स्टॉक में, ठीक है। तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। सो डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो आवर पेज, ठीक है। आपको लेटेस्ट यहाँ पे डेली मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ अपडेट यहाँ पे सभी मिल जाएंगे, ठीक है। FIDs की अगर हम बात करें तो FIs ने आज सेलिंग की है डिस्पाइट ग्रीनरी इन मार्केट। आज FIs ने सेलिंग की है, और मार्केट में आज ग्रीनरी क्यों हुई, क्योंकि आज नेट बायर DIs है, आपका SIP का पैसा चल रहा है भाई, ठीक है। तो FIs ने आज सेलिंग की है और DIs ने बाइंग की है। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी, रील अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।